Welcome, RS Education Center Inter College. Welcome, online biology class. Today's class is dedicated 10th class English medium student and आज का जो टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन चल रहा है एंड द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन इज describe the structure of respiratory system in human beings with a label diagram. So this question is very prominent for your UP board examination as well as the upcoming examination. This is a respiratory system of human being, the diagrammatic view. So let's see to understand the respiratory system. So this is our nasal cavity. नेज़ल के अंदर इनसाइड द नेज़ल एक कैविटी होती है, डेट इज आ नेज़ल कैविटी. दिस इज आ नॉस्ट्रल्स. ठीक है, ये नॉस्ट्रल्स होता है, नोज का एरिया नॉस्ट्रल्स. देन माउथ के अंदर एक कैविटी होती है इनसाइड द माउथ, दैट इज द ओरल कैविटी. लैरिंज साउंड प्रोडक्शन बॉक्स होता है, डेट इज आ लैरिंज. ओके. ब्रोंकाई और ए लंग्स टू लोब्स से डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट, एंड दिस इज अ राइट मेन प्राइमरी ब्रोंकस. सो बेसिकली राइट लंग्स का इसमें एक ब्रोंकस होता है, ठीक है, दैट इज अ राइट मेन प्राइमरी ब्रोंकस एंड दिस इज अ राइट लंग. ओके, सो ये वाले पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे. देन दिस इज अ फेरेंस. सो फेरेंस ये होता है माउथ के जस्ट नीचे वाला पार्ट, स्टार्टिंग फेरेंस किसकी हो जाती है. और दिस इज अ ट्रैकिया. ठीक है, रिस्पायरेटरी जो भी ऑक्सीजन होती है बेसिकली वो ट्रैकिया के फॉर्म में होती है, ट्यूब लाइक इन स्ट्रक्चर होता है. एंड दिस इज अ लेफ्ट मेन प्राइमरी ब्रोंकस. ये लेफ्ट मेन प्राइमरी ब्रोंकस होता है. बेसिकली ये एक बेस होता है लेफ्ट लंग का. सो दिस इज अ बेस ऑफ लेफ्ट लंग एंड दोनों ही मतलब बोथ द राइट एंड द लेफ्ट लंग आर स्मूथ लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंटेड, दैट इज अ डायफ्राम. सो जैसे जैसे वॉल्यूम इसका इंक्रीज होता जाता है, डायफ्राम की जो पोजीशन है वो फ्लैक्चुएट होती रहती है. ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज अ रिस्पायरेशन. सो अगर किसी को स्ट्रक्चर में अगर डाउट होता है तो वो पूछ सकता है मुझसे. What is a respiration? Respiration is a biochemical catabolic process in which the food material is oxidized in the cell to protect the energy. So respiration एक biochemical process है where the food material is oxidized and give a cell to energy. So basically एक oxidized process होता है and different and many type of enzymes are participate in this process. बहुत सारे enzyme इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए डैट इज नोन एज अ कैटाबोलिक प्रोसेस, इसलिए से कैटाबोलिक प्रोसेस भी कहते हैं. सो इस प्रोसेस के बाद आफ्टर दिस प्रोसेस एनर्जी इज लिबरेटेड, एनर्जी फॉर्म होगी एंड जनरली इज टेक द प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो दिस प्रोसेस इज कंप्लीट बाय प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो ये प्रोसेस जो कंप्लीट होगा वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है. ओके, नेक्स्ट देखिए. एनर्जी रिलीज इन द रिस्पायरेशन इज स्टोर इन द सेल एज द एटीपी फॉर्म. सो एनर्जी जो रिलीज होती है अब वो स्टोर कैसे होगी, एटीपी के फॉर्म में. एंड द मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज 38 एटीपी. दिस एनर्जी इज यूटिलाइज टू परफॉर्म द वेरियस लाइफ प्रोसेस. और ये जो एनर्जी है बेसिकली वेरियस वाइटल एक्टिविटी को कंप्लीट करेगी, लाइक वी कैन से दैट रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट एटसेट्रा. ओके, सो ये इन तरीके के सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या करता है, कंप्लीट करता है. लेट्स सी रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स. सो लंग्स आर द रिस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बींग्स. बेसिकली लंग्स जो होते हैं वो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं. सो बेसिकली कैसा प्रोसेस होता है, फिजिकल प्रोसेस होता है, ब्रीथिंग के थ्रू होता है. द रिस्पायरेटरी सर्फेस ऑफ एक्सचेंज द गैसेज इज प्रोवाइडेड बाय द लंग्स. सो इसमें O2 एंड CO2 का एक्सचेंज गैसेस होता है बेसिकली, एंड ये जो होता है विद द हेल्प ऑफ लंग्स होता है टू मेक द एक्सटर्नल एयर अवेलेबल अप टू द लंग्स एंड द वेरियस सपोर्टिंग ऑर्गन्स आर फाउंड द रिस्पायरेटरी सिस्टम. सो बेसिकली जैसे ही लंग्स में O2 एंड CO2 फिल हो जाते हैं तो डिफरेंट टाइप के सपोर्टिंग ऑर्गन होते हैं जो रिस्पायरेटरी सिस्टम में मदद करते हैं, रिस्पायरेशन में मदद करते हैं. दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन बेसिकली.
These are the nose, nasal passages, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, etc. Basically these are the nasal passages पूरा होगा, ठीक है, नोज के थ्रू जो पैसेज होता है, pharynx उसके जस्ट नीचे वाला, larynx साउथ प्रोडक्शन पार्ट, ट्रैकिया जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है, ब्रोंकाई लंग्स का पार्ट, ब्रोंकियोल्स उससे बहुत छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं, डेट इज अ ब्रोंकियोल. So the mouth cavity and the diaphragm, rib cage, some are the abdominal muscles also help in the breathing and the ventilation of lungs. So basically बहुत सारी muscles भी help करती हैं. They are the mouth cavity, mouth की cavity, diaphragm that is the base of lungs, rib cage जिससे कि पूरा surrounding lungs covered रहता है, and some abdominal muscles are also help in the breathing and the ventilation of lungs. Exchanges of the O2 and CO2 it a ventilation of lung. So breathing and ventilation of lungs में ये क्या करते हैं, help करते हैं. First see nose and the nasal passages. Nose is the first part of the respiratory system. See, this is the first part of respiratory system, that is the nose. Okay. The opens outside and the two external nostrils. इसमें two external nostrils होंगे. See, देखो one and उधर साइड वाला two. तो दो इसमें क्या होते हैं, आउटसाइड ओपनिंग होती है, एक्सटर्नली होती है, आउटर रीजन पर होती है. फिर नॉस्ट्रल ओपन इनटू नेजल चैम्बर. नॉस्ट्रल्स क्या करेंगे, इसके अंदर इनसाइड द नॉस्ट्रल्स चैम्बर्स होते हैं, विच आर द नेजल चैम्बर, विच आर द सेपरेटेड बाय द कार्टिलेजिनस सेप्टम. और ये क्या होंगे, बेसिकली सेपरेट होंगे कार्टिलेजिनस सेप्टम से. Then the nasal passage is lined by the hairy epithelium and secreted mucus. So nasal passage जो होता है वो लाइंड होता है hairy epithelium से. बेसिकली कोई भी जो ऑर्गन होता है वो लाइंड होता है always in the epithelium. Epithelium is a surrounding layer of any organ and the specific function of epithelium that is the lining. So lined होता है basically and secrete the mucus, mucus को secrete करता है. Next, this passage make a air moist and the warm. Basically ये क्या करेगा, मतलब एटमॉस्फेयर को थोड़ा मॉइस्ट रखता है एंड द वार्म रखेगा. एंड लेट्स सी द व्हाट इज मीन, दैट इज द pharynx and the larynx. Let's see pharynx. The nasal passages open into a posterior part of the pharynx to the internal layer. So pharynx क्या है, nasal passage के जो posterior part पर nasal passage ओपन होती है, that is the pharynx. या मैं ये कहूँ कि nasal के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होता है, that is the pharynx, एंड वहीं पे इंटरनल लेयर्स क्या होती हैं, ओपन होती हैं. ओके, सो ये होता है pharynx. Next is the larynx. Larynx is a sound production box. यहाँ से ही साउंड का प्रोडक्शन होता है. बेसिकली द pharynx लीड टू बी अ larynx. सो pharynx क्या करेगा, लीड को करेगा larynx को. मैंने बताया था ना, pharynx के जस्ट नीचे क्या होता है, larynx. सो larynx होता है. These larynx open by the glottis into a trachea. ये क्या करेगा, glottis और trachea को ओपन करता है, ठीक. These glottis bears a cartilaginous flap. सब एक दूसरे के सिक्वेंशियल होते हैं. सो ये ग्लॉटिस क्या करेगा, कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है इसमें. द एपिग्लॉटिस एट द एंटेरियर मार्जिन, और ये बेसिकली एपिग्लॉटिस का एंटेरियर मार्जिन प्रिपेयर करता है. ड्यूरिंग द swallowing द एपिग्लॉटिस क्लोजेस द ग्लॉटिस टू चेक द एंट्री ऑफ द फूड इन इट. तो किसी भी चीज़ को निगलने में एपिग्लॉटिस क्लोज हो जाता है टू द ग्लॉटिस. ग्लॉटिस में चेक द एंट्री ऑफ फूड की एंट्री को मेंटेन करने के लिए. लैरिंक्स इज मेड ऑफ द मैनी कार्टिलेजिनस. बेसिकली जो लैरिंक्स होता है बहुत सारे कार्टिलेज से मिलकर बनाता है. स्मूथ लाइक टिश्यू होता है. इट इज़ अ कैविटी हैज़ अ 2 वोकल कोर्ड्स. इसमें 2 वोकल कोर्ड्स होते हैं. देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ वॉइस बॉक्स. सो आई ऑलरेडी डिस्क्राइब दैट लैरिंक्स इज अ वॉइस बॉक्स. सो वोकल कोर्ड्स इसमें होते हैं जिससे कि वॉइस का ओरिजिन होता है, दैट इज लैरिंक्स. सो ये क्या करेंगे, ये जो भी फूड का एंट्री है उसके लिए मदद करेंगे. ओके, ट्रैकिया ऑफ वाइंड पाइप. It is in a thin wall tube that is extends to be a downward through the neck and divides into a true bronchi. So trachea होता है वाइंड पाइप है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. ऑलरेडी डिस्क्राइब कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. और ये थ्रू द नेक डिवाइड होता है 2 ब्रोंकाइज में. बेसिकली ये देखो, ये आपके ब्रोंकस हैं, ब्रोंकाइज है, तो 2 ब्रोंकाइज में डिवाइड होता है बेसिकली. ईच ब्रोंकस एंटर द लंग्स टू इट्स साइड, और दोनों ही ब्रोंकाइज अपने अपने साइड के उसमें डिवाइड हो जाते हैं. द ट्रैकिया इज सपोर्टेड फॉर द इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स. तो ट्रैकिया जो होती है वो कार्टिलेजिनस रिंग्स से क्या होती है, सपोर्टिव बन जाती है. दीज रिंग्स डू नॉट अलाउ टू इट द कैलपस एंड इवन व्हेन नो एयर इज प्रेजेंट इट. सो ये मतलब ऐसा कार्टिलेजिनस रिंग होता है जिससे कि कोई भी जो मतलब एयर है वो पास आउट नहीं होती. द लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक इज सिलिएटेड. जो लाइनिंग होती है एपिथेलियम की बेसिकली वो सिलिएटेड होती है, लाइक
इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। प्रोड्यूसेस अ म्यूकस, म्यूकस को प्रोड्यूस करेंगे। इट इज़ अ स्टिकी सब्सटेंस टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल एंटरिंग इट, और ये क्या करते हैं, मतलब ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं और डस्ट के पार्टिकल को एंट्री नहीं देते हैं ताकि वो लंग्स तक ना पहुंच पाए और उसे इन्फेक्टेड ना करें। सो ये काम होता है ट्रैकिया का, वाइंड पाइप का। देन लंग्स, सो दीज आर द टू लंग्स प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी ये जो होती है, ये देख रहे हैं सराउंडेड दिस, तो ये थोरेसिक कैविटी, इसमें 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द साइड ऑफ द हार्ट, हार्ट के साइड पर। The thoracic cavity is separated from the abdomen by the muscular and the diaphragm. So ये thoracic cavity लास्ट में abdomen उसके थ्रू डिवाइड होती है, डायफ्राम, ये देखो डायफ्राम होता है, इसके थ्रू 2 उसमें लंग्स में डिवाइड होती है। लंग्स आर ए वेरी सॉफ्ट, बेसिकली सॉफ्ट होते हैं, डेलिकेट, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, पिंक इन फॉर्म में होता है। ईच लंग इज इनक्लोज बाय द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द प्लूरा। प्लूरा मेम्ब्रेन से बेसिकली ये इनक्लोज होते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ द फ्लूइड इज प्रिवेंट बिटवीन द देम टू प्रोटेक्ट द लंग। सो इसमें एक फ्लूइड होता है जो बेसिकली लंग्स के प्रोटेक्शन के लिए होता है। इन ईच लंग्स आर द ब्रोंकस डिवाइड इनटू अ ब्रोंकाई। सो ब्रोंकस जो होते हैं ब्रोंक्यूल में डिवाइड होते हैं। ब्रोंकस लार्ज स्ट्रक्चर है, दे डिवाइड इनटू अ ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होंगे। एंड द ब्रोंक्यूल्स आर 2 स्मॉलर ब्रोंक्यूल, और ब्रोंक्यूल क्या करेंगे, 2 और स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाएंगे। द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स ओपन टू अ एल्वियोला। सो टर्मिनल मतलब लास्ट जो होता है बेसिकली ब्रोंकाई, वो कहाँ ओपन होगा, एल्वियोलस में। एल्वियोलस एक स्ट्रक्चर होता है जो ब्रोंक्यूल के लिए खुला हुआ होता है, ट्रैक के लिए। देयर आर द मिलियंस ऑफ द एल्विलाई, यहाँ पे बहुत सारे एल्विलाइज होती इन ईच लंग, मतलब इंडिविजुअल लंग्स में। दीज एल्विलाइज आर हाईली वैस्कुलर, वैस्कुलर होंगी, कंस्ट्रक्शन हो सकता है। एंड द गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस दिस एल्विलाई, और यही गैसेस एक्सचेंजेस होता है जो एल्विलाई के थ्रू होता है। तो बहुत सारी माइन्यूट एल्विलाइज होती हैं लाइक दिस, इस तरीके से बहुत सारी होती हैं, और इन्हीं एल्विलाइज में गैसेस क्या होती है, फिल होती हैं। एक तरफ O2 एंड CO2 फिल होता है। तो दिस इज द रोल ऑफ लंग्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन अ रिस्पायरेशन। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट होता है तो वो मुझसे पूछ सकता है। इस वीडियो लेक्चर की हेल्प से आप इसे क्वेश्चन को समझने का एफर्ट्स करेंगे, और मैं अभी आप लोगों को इसकी पिक दे रही हूँ, और पिक से आप इसको मेंशन करेंगे, लिखेंगे अपनी कॉपी या फिर नोटबुक में। तो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू ज्वाइन दिस। अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं।